गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। जिस राग के आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाएगा उस राग की जाति क्या होगी। जिस राग के आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उस राग की जाति क्या होगी। जिस राग के आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है उसकी जाति क्या होगी। सही जवाब है औडव संपूर्ण। पहला सही जवाब है अनीता कुमारी। मेलोडी का प्रयोग अधिकतर किस संगीत में किया जाता है। मेलोडी का प्रयोग अधिकतर किस संगीत में किया जाता है। मेलोडी का प्रयोग अधिकतर किस संगीत में किया जाता है। सही जवाब है भारतीय संगीत। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। जब कई सारे लड़के एक साथ मिलके गाएंगे तो किस हारमोनी का निर्माण होगा। जब कई सारे लड़के एक साथ मिलकर गाएंगे तो किस हारमोनी का निर्माण होगा। जब कई सारे लड़के एक साथ मिलकर के गाएंगे तो किस हारमोनी का निर्माण होगा। सही जवाब है ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। तबले के पंजाब घराने के संस्थापक कौन हैं। तबला के पंजाब घराने के संस्थापक कौन हैं। तबले के पंजाब घराने के संस्थापक कौन हैं। सभी लोग टाइप कीजिए। यही सेशन आपका मेन है। सही जवाब है लाला भवानी दास। पहला जवाब है नंदनी कुमारी। बनारस घराने को किस बाज के अंतर्गत रखा गया है। बनारस घराने को किस बाज के अंतर्गत रखा गया है।
बनारस घराने को किस बाज के अंतर्गत रखा गया है? बनारस घराने को किस बाज के अंतर्गत रखा गया है? सही जवाब है कुलाबाज। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। किस हारमोनी में स्वर संवाद बदलता रहता है? किस हारमोनी में स्वर संवाद बदलता रहता है? किस हारमोनी में स्वर संवाद बदलता रहता है? सही जवाब है कंपाउंड हारमोनी। किसी का भी सही जवाब नहीं। कंपाउंड हारमोनी को और किस नाम से, हाँ हाँ इसका है, नंदनी कुमारी का था। कंपाउंड हारमोनी को और किस नाम से जाना जाता है? कंपाउंड हारमोनी को और किस नाम से जाना जाता है? कंपाउंड हारमोनी को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है क्लिष्ट हारमोनी। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। सभी लोग टाइप कीजिए। सब पढ़ा चुके हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नया क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको नहीं पता है। सितार वादन में, सितार वादन के किस अंग में लरी गुथाव आदि को दर्शाया जाता है? सितार वादन में किसके अंतर्गत लरी गुथाव आदि अंगों को दर्शाया जाता है? सितार वादन में किसके अंतर्गत लरी गुथाव आदि अंगों को दर्शाया जाता है? सही जवाब है जोर अंग। जोर या जोर आलाप दोनों होगा। पहला से सही जवाब है नंदनी कुमारी। तिलवारा ताल में कितने विभाग होते हैं? तिलवारा ताल में कितने विभाग होते हैं? तिलवारा ताल में कितने विभाग होते हैं?
सही जवाब है 4। पहला जवाब है वर्षा कुमारी। किस गत को गंभीर प्रकृति का गत भी कहा जाता है? किस गत को गंभीर प्रकृति का गत भी कहा जाता है? किस गत को गंभीर प्रकृति का गत कहता है? सही जवाब है मसीद खानी गत। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। साधारण का मूल नाम क्या था? 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 सही जवाब है नियामत खां। पहला सही जवाब है मनीष कुमार। कहाँ रहते हैं? बहुत दिन के बाद दिखाई देते हैं। सब कुछ बच्चा ना एक रिकॉर्डिंग क्लास देखता है। खटका की तुलना किस गमक से की गई है? खटका की तुलना किस गमक से की गई है? खटका की तुलना किस गमक से की गई है? सही जवाब है कंपित गमक। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक सही जवाब है नान्य देव। पहला सही जवाब है मनीष कुमार।
पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर कितने विकृत स्वर माने हैं? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर कितने विकृत स्वर माने हैं? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर कितने विकृत स्वर माने हैं? सही जवाब है 12। पहला से जवाब है अंकित कुमार। इहो कभी कभी दिखाई देता है। पुंडरीक विट्ठल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? पुंडरीक विट्ठल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? पुंडरीक विट्ठल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? पुंडरीक विट्ठल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? वो मेल है 20। हम राग पूछ रहे हैं। सही जवाब है 158। पहला से जवाब है नंदनी कुमारी। आपको मेल और राग में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ ध्यान कहीं और रहता है क्या? संगीत पारिजात ग्रंथ के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? संगीत पारिजात ग्रंथ के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? संगीत पारिजात के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 122। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। हॉक्स अष्टवेद के अनुसार जिन रागों के पूर्वांग उत्तरांग असमान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? हॉक्स अष्टवेद के अनुसार जिन रागों के पूर्वांग उत्तरांग असमान होते हैं उन रागों को क्या कहते हैं? हॉक्स अष्टवेद के अनुसार जिन रागों के पूर्वांग उत्तरांग असमान होते हैं उन रागों को क्या कहा जाता है? सही जवाब है यमकहीन राग। पहला जवाब है शारदा कुमारी। नागमाते आस्फी ग्रंथ की रचना किस वर्ष की गई? नागमाते आस्फी ग्रंथ की रचना
किस वर्ष की गई? नागमाते आस्फी ग्रंथ की रचना किस वर्ष की गई? नागमाते आस्फी ग्रंथ की रचना किस वर्ष की गई? सही जवाब है 1857 ईस्वी में। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी, सॉरी 1813 ईस्वी में सरोज कुमार दास का हुआ। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कहाँ तक पढ़ाए थे?